दुनिया में हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। और अगर वही शक्ति गलत दिशा में चली जाए तो इंसान को अंदर से इतना कमज़ोर कर देती है कि वो खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देता है। इस शक्ति का नाम है दिमाग। इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि उसके अपने ही दिमाग से होती है। बाहर की परिस्थितियां सिर्फ उतनी ही ताकत रखती हैं जितनी ताकत इंसान उन्हें देता है, लेकिन दिमाग के अंदर चलने वाली बातें इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। यही दिमाग कभी इंसान को आसमान तक ले जाता है और कभी उसी जगह रोक देता है जहां से उसकी असली उड़ान शुरू होनी चाहिए थी। हर दिन, हर पल इंसान के दिमाग में अनगिनत विचार पैदा होते रहते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे साहस देते हैं, उसे ये महसूस कराते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वहीं कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो उसे डराते हैं, उसे कमज़ोर बनाते हैं, उसे रोकते हैं और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास को ख़त्म करने लगते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि विचार कैसे हैं, असली सवाल ये है कि इंसान किस विचार को चुनता है, क्योंकि दिमाग उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में ध्यान जाता है। अगर इंसान अपना ध्यान बार बार डर, असफलता और शक पर रखता है तो उसका दिमाग उसी के अनुसार कहानियां बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वही इंसान अपने ध्यान को हिम्मत, विश्वास और प्रयास पर केंद्रित करता है तो उसका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वे अपने विचारों को समझने के बजाय उन्हें सच मान लेते हैं। जो भी उनके दिमाग में आता है वे उसे अपनी हकीकत मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर विचार सच नहीं होता। दिमाग सिर्फ एक कहानीकार है जो पुरानी यादों, अनुभवों और डर के आधार पर नई कहानियां बनाता रहता है। कल्पना करो कि तुम्हारे अंदर दो अलग अलग आवाज़ें हैं। एक आवाज़ हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में क्षमता है, तुम कुछ कर सकते हो, तुम बदल सकते हो। और दूसरी आवाज़ हमेशा तुम्हें रोकती है, तुम्हें डराती है, तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम असफल हो सकते हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं। ये दोनों आवाज़ें हर इंसान के अंदर होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान किस आवाज़ को ज़्यादा ताकत देता है। जिस आवाज़ को तुम बार बार सुनते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अगर तुम डर वाली आवाज़ को सुनोगे तो डर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अगर तुम हिम्मत वाली आवाज़ को सुनोगे तो वही हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ाएगी। दिमाग को कंट्रोल करने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जागरूकता। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक वो उसे बदल नहीं सकता। ज़्यादातर लोग अपने विचारों के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वही विचार उनकी पहचान है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने विचारों को देखना शुरू करता है, वो समझने लगता है कि वो अपने विचार नहीं है, बल्कि उनका देखने वाला है। ये समझ बहुत गहरी होती है, क्योंकि जैसे ही ये एहसास आता है, इंसान अपने डर से अलग होना शुरू कर देता है। वो ये समझने लगता है कि डर सिर्फ एक भावना है, एक प्रतिक्रिया है, कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा कदम है चयन। हर विचार को मान लेना ज़रूरी नहीं है। इंसान के पास ये शक्ति होती है कि वो तय कर सके कि कौन सा विचार उसके लिए सही है और कौन सा नहीं। जब कोई नकारात्मक या डराने वाला विचार आता है तो उसे पकड़ने के बजाय उसे जाने देना ही असली ताकत है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है। दिमाग बार बार उसी पुराने पैटर्न में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ इंसान अपने दिमाग को एक नई दिशा देना सीख जाता है। तीसरा कदम है अभ्यास। दिमाग को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए भी रोज़ अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ता है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी है। वो पहले की तरह हर छोटी बात पर परेशान नहीं होता। वो परिस्थितियों को ज़्यादा स्पष्टता से देखने लगता है। वो हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखने लगता है, न कि एक रुकावट की तरह। जब इंसान अपने दिमाग पर पकड़ बना लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो अब परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनका निर्माता बन जाता है। वो असफलता से डरता नहीं है, बल्कि उससे सीखता है। वो लोगों की राय से प्रभावित नहीं होता,
क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली ताकत उसके अंदर है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, जब उसे ये एहसास हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो उसे संभाल सकता है। यही आत्मविश्वास उसे हर डर से बाहर निकालता है। और फिर एक समय आता है जब इंसान ये समझ जाता है कि जिंदगी का असली मतलब जीत या हार नहीं है। असली मतलब है खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना और हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ना। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में दिमाग सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उसकी लगाम किसके हाथ में है। अगर दिमाग की लगाम डर, शक और नकारात्मक सोच के हाथ में है तो इंसान भटक जाएगा। लेकिन वही लगाम जागरूकता, समझ और आत्मविश्वास के हाथ में है तो वो वहां तक पहुंच सकता है जहां तक उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए असली जीत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के दिमाग को समझने और उसे सही दिशा देने में है। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है, सही निर्णय ले सकता है और हर चुनौती का सामना कर सकता है। क्योंकि आखिर में जब दिमाग साथ देता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और जब दिमाग ही खिलाफ हो जाए तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लो, अपने विचारों को समझो, उन्हें दिशा दो और खुद को उस इंसान में बदलो जो तुम सच में बनना चाहते हो। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम अपने दिमाग को जीत लेते हो तो तुम पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखते हो।